धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमको ये अनुग्रह किया कि हम संपर्क इंडिया के माध्यम से YouTube चैनल पर हिंदी का कार्यक्रम देख सकें और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार की सुबह 6:30 बजे और गुरुवार की सुबह 6:30 बजे और शनिवार की सुबह 6:30 बजे आपके साथ में मैं रेवरेंड दिनेश चंद्र मिश्रा परमेश्वर के वचन को शेयर करूंगा और विश्वास करता हूं इसके द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष मिलेगी। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना के साथ इस प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ये प्रोग्राम प्रभु आपकी महिमा का कारण बनने पाए और बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य में जुड़ने पाए। संपर्क इंडिया के इस प्रयास को प्रभु आप सफल करें और बहुत से हिंदी भाषा को जानने वाले लोग आपके जीवित वचन को सुने, आप में बढ़ें, वो और उनका परिवार उन्नति करें और साथ में बहुत सारी नई आत्माएं आपके राज्य में शामिल होने पाए। परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं और इस कार्यक्रम को जब ब्रॉडकास्ट किया जाए, प्रभु प्रार्थना करते हैं कोई भी समस्या आने ना पाए और प्रभु प्रार्थना करते हैं जिससे सिर्फ आपका नाम और सिर्फ आपका नाम महिमान्वित हो। ये सब प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस प्रोग्राम को आप लोग देखिए और विश्वास करते हैं प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। Sampark India Ministry, a ministry that God has given to Brother Tapas Dey and the entire team, and we are so happy today that the program in Hindi is being introduced and many people will be able to see and also listen to God's word. God will do mighty works in their lives because God's word is living and active, and we dedicate this ministry to God for His glory. This time I request Brother Mana Whitson to lead us in prayer in English, and then Reverend Tushar Kanto Behra also, he will lead us in prayer. Okay, we'll pray. Our loving God, we thank you for this time, Lord. Lord, together, Lord, we praise you. We worship you, we glorify you, we exalt you, we magnify you. Because, Lord, you deserve, Lord God, all glory, because behind every good thing, Lord, you are there, O Father. Yes. Lord, we thank you, Lord, for no one can love like the way you love. Yes. No one can forgive the way you forgive, Lord God. And Lord, even though we are unworthy, we thank you for choosing us to serve you. Yes. And we praise you, Lord, for Sampark India Ministry, Lord, that during this pandemic, oh Father, Lord, in spite of the so many problems and situations, Lord, through which people had to go and so many people had to pass away from this world, Lord, at a time like that, Lord, you raised up, Lord, this ministry, Lord, to show the way for people, Lord, to the truth of God, so that people may come to the knowledge of salvation through thy Son, Jesus Christ. Lord, I pray that this good work which has begun, Lord, may continue till the end. And I pray, Lord, that over the years to come, many people may be able to know you, Lord, and be added to your glorious kingdom. And many people's names may be written in the book of life. And many people may have meaning to life. They have the joy, the peace, and everything that comes from you, Lord, because you are a good God. We give you all the glory and thanks. In Jesus' name I pray. Amen. परमेश्वर, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, तेरे नाम की गुणगान करते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, क्योंकि ये सारे पाने की योग्य तू ही है। प्रभु, तू युगानुयुग तू जीवित परमेश्वर है। तेरे नाम से चंगाई है, तेरे नाम से जीवन है, तेरे नाम से उद्धार है प्रभु। और उसी नाम को सारे जगत में जितने भी लोग हैं और जितने भी ये वचन सुनेंगे, जितने भी तेरे वचन सुनेंगे, प्रभु, ये सारे उन सब गुणों में भर जाए, ये प्रभु हमारी विनती है। सारे प्रभु तेरी परिचय पाएं, ये हम तेरी विनती करते हैं। सारे प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य में स्थान पाएं, ये हमारी विनती है प्रभु। तूने इस जगत को तूने प्यार किया है प्रभु, तेरे प्रेम से हम लोग की परिचय को तूने बदला है। हम लोग पापी मनुष्य हैं प्रभु, तेरे परिचय ने हमें पुत्र का अधिकार दिया है और इस पुत्र का अधिकार सारे जगत में रहने वाले सबको मिले, ये हम विनती करते हैं प्रभु। तेरी दास जब वचन सुनाएंगे, ये वचन उनकी दास की नहीं, तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपाई हो और सबकी दिलों में वो काम करे, सबकी दिलों में वो बदलाव लाए प्रभु। और सारे दिल तेरे तुझे पाने के लिए प्रभु मुक्त हो, जैसे सारे दिलों में तू राजा बने, ऐसे हम दुआ करते हैं प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सब विनती करते हैं प्रभु। तू हमारी सारी विनती प्रार्थना तूने सुना है और इस प्रोग्राम के जरिए
प्रभु तूने कईयों को प्रभु शारीरिक रूप से एवं आत्मिक रूप से तूने अपने आशीषों से भरने वाला है। इसके लिए तेरे नाम को ऊंचे उठाते हुए इस सब विनती प्रार्थना तेरे नाम से उत्सर्ग करते हैं। आमीन। Amen. Now we launch this program in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost. Naya Savera, Nai Asha, for the glory of God. प्रभु यीशु के नाम में आप सबों को नई सुबह आशीष की नमस्कार। परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में आशीष दे। आज हम आपके साथ में जो विषय कहना चाहते हैं वो हमारा बहुत फेवरेट विषय है, वो है सुनना, परमेश्वर की सुनना। भजन संहिता, अय्यूब की पुस्तक, या हम मूसा के बारे में याद करें, ये सब लोग ऐसे रहे हैं जो परमेश्वर की सुनते थे। चाहे हम सैमुएल के बारे में पढ़ें, तो सबसे पहला मैं आपके साथ में विषय बांटना ये चाहता हूं। जब यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर एक पर्वत पर गए और वहां पर्वत पर पहुंचने पर यीशु मसीह का रूपांतर हुआ। यीशु मसीह का चेहरा बदल गया, यीशु मसीह का वस्त्र बदल गया, वस्त्र उजले हो गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की सुबह में मैं आपके साथ कहना चाहता हूं, तब पतरस ने कहा कि अगर यीशु मसीह आपकी इच्छा हो तो यहां पर हम 3 ठो घर बनाए छोटे छोटे, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और यीशु मसीह जी एक आपके लिए। वो ये कह ही रहे थे कि एक बादल ने उन्हें घेर लिया और परमेश्वर का वचन बताता है 4 और 5वें पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में कहा गया कि बादल से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पतरस केवल जो कह रहे थे उनके लिए ये आवाज नहीं है कि इसकी सुनो। आज मैं दुनिया के हर एक इंसान के लिए कहना चाहता हूं, ये आवाज आज आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके घर के लिए है। यीशु की सुनो। दुनिया के हर एक इंसान के लिए आज ये संदेश है कि हम यीशु की सुने। यीशु क्या कहते हैं। मैं प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, अय्यूब की पुस्तक उसके 36 अध्याय उसके 11वें पद में, 10वें पद में और उसके बाद 12वें पद। मैं 11, 10 और 12 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 11 पद में लिखा गया है, जो लोग इच्छा से परमेश्वर की सुनते हैं उनके दिन और वर्ष बदल जाते हैं। दिन और वर्ष कैसे बदल जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों? सुनने से। सुनने से। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना कितना अच्छा लगता है। आपको जब परमेश्वर के वचन में आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे तो आपको परमेश्वर का वचन आपको बहुतायत से अच्छा लगने लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने बहुत सारे लोगों की सुनी, लेकिन जब परमेश्वर की सुनी तो मेरा जीवन बदल गया। और जिस दिन मैंने प्रभु की आवाज सुनी, वचन इस प्रकार से कहता है कि जिस दिन तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को तुम कठिन मत करो, क्योंकि परमेश्वर की आवाज आपके लिए कार्य करेगी। काश
हम सुन लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति इस बात को बताने लगा कि भला होता कि जो शिक्षक मुझे शिक्षा दिया करते थे अगर मैं उनकी सुन लेता, लेकिन हाय कितना बड़ा मैंने भूल का काम कर दिया, क्योंकि जब मुझे शिक्षा देने वाले शिक्षा दे रहे थे तो उस समय मैंने अपना कान ना लगाया, इसलिए मैं आज बहुत बड़ी दुर्दशा में पड़ा हूं। कहां पर? सुनिएगा, वचन कहता समाज में और चर्च में, और जिस जगह मैं जाता हूं वहां पर केवल मेरा अपमान होता है। उसका कारण क्या है? मैंने प्रभु की ना सुनी। केवल इतना ही नहीं, आज दुनिया में यह देखा जाता है कि लोग तो अपने माता पिता की नहीं सुनते। बेटी जवान हो गई, कहने लगी पापा आप तो 19वीं शताब्दी के हैं, हम तो 21वीं शताब्दी के हैं, आपका हमारा कोई मेल जोल नहीं, आप कुछ नहीं जानते, आप तो कंप्यूटर का सी नहीं जानते, हमको कंप्यूटर के बारे में ABCD EFG पूरा Z तक हमको सब पता है। लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो सुनता है उसके बारे में सुलेमान राजा इस बात को कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में सुख से रहने पाएगा जो सुनता है। उड़िया में बहुत अच्छा सा लिखा गया, उसका एक संवाद मैं आपको कहना चाहता हूं। वो निरापद से रहेगा बगैर विपत्ति के, और किसी भी प्रकार से उसको दुख नहीं आएगा, चिंता नहीं होगी कि कुछ मेरा नुकसान हो जाए, नुकसान की आशंका नहीं रहेगी अगर वो सुने। काश दुनिया के हर एक बच्चे अपने परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार हो जाएं, प्रभु के करीब आ जाएं। सभोपदेशक का लिखने वाला ये कहता है कि सुनने के लिए समीप आना। सभोपदेशक की पुस्तक 5 अध्याय उसका पहला पद वचन बताता है कि सुनने के लिए समीप आना, लेकिन मूर्ख लोग क्या करते हैं? सुनते नहीं हैं, बल्कि उसके बदले में बलिदान को चढ़ा देते हैं। साउल ने जब परमेश्वर की बात को नहीं सुनी, सैमुअल उनके लिए कहने लगा कि देखो क्या भला है, सुनना कि बलिदान चढ़ाना। साउल ने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, और एक ऐसा समय आ गया कि उसका राज्य 2 भाग हो गया। पहले तो 1 भाग था, लेकिन बाद में 2 भाग हो गया। मैं आज आपको यह कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो जब आप ना सुने तो कहीं आपकी चीजें भी ना बिखर जाएं। लेकिन आज की इस सुबह में नया सवेरा, नई आशा आपको परमेश्वर का संदेश देना चाहता है इस पेज के माध्यम से कि आप और हम परमेश्वर की सुने। जो सुनता है वो व्यक्ति इकबाल मंदी को प्राप्त करता है। जो सुनता है वो अपने जीवन में आशीष को पाता है, उसका दिन और साल सुख और समृद्धि से बीतने पाता है। मैं आपको आशा का संदेश देना चाहता हूं आज की सुबह में, नया सवेरा, नई आशा आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप परमेश्वर की सुने। आइए उस परमेश्वर के निकट हम जाएं और कहें, जैसे सैमुअल कहते हैं कि आपका दास सुन रहा है। अगर आप महिला हैं तो आप कहें आपकी दासी सुन रही है। मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार से मरियम यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी, आशीष पाई, यीशु मसीह ने उसके लिए कहा कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी ना छीना जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह में नया सवेरा, नई आशा के माध्यम से आपने हमसे बातचीत करी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपकी सुने और आपकी महिमा का कारण बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू।